Hello, good evening friends, good evening students. This is आकाश अलमुले. वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है. देखो दोस्तों, ESIC की ESIC ओके जो कि आता है कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके इसके अंडर में आता है. ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके तो इसकी जो नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है उसका हम सालों से इंतज़ार कर रहे थे. लगभग 4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी आएंगी आएंगी आएंगी. ओके बट अल्टीमेटली ये यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो. आज डिटेल एडवर्टाइजमेंट यूपीएससी की वेबसाइट में आ चुकी है और आज ही से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हुआ है. ठीक है, आप कहाँ पे विजिट करना है? www.upsconline.nic.in. यहाँ पे आपको विजिट करना है और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दिखेगा ईएसआईसी का. ओके कितना वैकेंसी है ईएसआईसी का? नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी है. ओपन का है 892 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस का 193, ओबीसी का 446, एससी का 235, एसटी का 164 एंड पीडब्ल्यूबीडी जो है हमने बोला था 168. इसका ये है क्या बोलते हैं वैकेंसी है. टोटल 1930. ओके 1930 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है. ठीक है, कौन कर रहा है? यूपीएससी कर रहा है. ओके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है. ओके किसकी वैकेंसी है? ईएसआईसी की, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये वैकेंसी आती है. ओके पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो वैकेंसीज है ओके उसके लिए यहाँ पे दिया है, हर एक कैटेगरी के दिया है. आप अच्छे से डॉक्यूमेंट ये अपना सब पढ़ लेना. अगर आपका इसमें आता है तो देन आप अप्लाई कर सकते हो पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी में. ओके दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज है. ठीक है, ये देख लेना, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पे. ओके कि ये हो गया. देन उसके बाद पे स्केल क्या बनने वाला है? मेन इंपॉर्टेंट है पे स्केल. तो पे स्केल बनने वाला है लेवल 7 के हिसाब से 44,900 आपका बेसिक बनेगा, प्लस इसमें डीए बनेगा. डीए अभी ऑलमोस्ट 46% है, आप ज्वाइन होने तक 50% एंड अबव हो जाएगा. डीए 50% एंड अबव हो जाएगा जब ज्वाइन करोगे. ओके देन उसके बाद आपका इसमें एचआरए. ओके देन उसके बाद इसमें टीए, इसमें नर्सिंग अलाउंस एंड उसके बाद वॉशिंग अलाउंस. ओके सब ऐसे मिला के ये सैलरी आपकी लगभग जाएगी कम से कम 90,000 आपकी सैलरी बन जाएगी. ओके कब बनेगी? ये जब आपका जुलाई की बात कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में रहने वाला है. मेन इंपॉर्टेंट है 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम है. तुरंत 1 मंथ के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा यहाँ पे. ओके रिक्रूटमेंट वगैरह सब होके तो आप समझ लो ये अगस्त या सितंबर तक आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा ईएसआईसी में. ओके अब ये हो गया. अभी बात करते हैं कि एज बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर एज तो गैजेट में 35 समथिंग लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट 30 आ गया है. तो ये यूपीएससी ने दिया है कि उन्होंने वो जो आरआर थोड़े से ईएसआईसी ने दिए थे उसमें चेंज करके उन्होंने क्या किया है कि 30 ईयर्स डाला है. यानी ओपन एंड ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो अगर लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन यानी 27 मार्च के तक आपकी एज 30 साल की होनी चाहिए तो आप ओपन यूआर 30 साल के हो तो भर सकते हो. अगर आप ओबीसी हो तो 33 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हो. SC ST है तो 35 ईयर्स तक. एंड अगर फिजिकली हैंडीकैप है, पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हो तो आपको 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो. ओके दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मिनिमम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ये तो सभी की हो जाती है. ठीक है, अभी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. इसमें क्या चाहिए? बीएससी नर्सिंग. अगर आप रेगुलर बीएससी नर्सिंग हुआ है या कोई एम्स से हुआ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से हुआ है, कहीं से भी बीएससी नर्सिंग हुआ है, आप रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो इंडिया की, अगर वहाँ से पीबीबीएससी हुआ है, बेसिक बीएससी हो गया, आप एलिजिबल हो. सिर्फ आपको साथ में रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ ओके RN/RM का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. पर्टिकुलर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, अगर महाराष्ट्र का बंदा है तो MNC का चाहिए. ओके ऐसा नहीं है कि INC का ही, क्योंकि बोलते हैं INC का चाहिए
बट दिस इज AMC MNC ऑल्सो गुड, दिल्ली का है तो दिल्ली का चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई हमको INC का ही चाहिए। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब दूसरा है कि भाई अगर GNM है, डिप्लोमा इन नर्सिंग है, तो आपको GNM कैंडिडेट के लिए क्या है, अगर GNM कैंडिडेट है तो आप भी RNRM यानी रजिस्टर, आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम आपके पास 1 ईयर का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना आफ्टर द एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, समझ में आ गया। देखो क्या बोला है इसमें, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं आई है, उन्होंने क्या बोला है, क्वालिफिकेशन, ये नंबर 1, ये देखो ये दिया है डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड नर्सिंग काउंसिल। एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि GNM होने के बाद, आपका रिजल्ट आने के बाद अगर आपने कहीं पे ज्वाइन किया है, अब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में नॉर्सेट में हमने देखा होगा, उसमें क्या लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस कब का पकड़ते थे, आपका रिजल्ट एंड आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद। बट ESIC की वेबसाइट में ऐसा कहीं पे मेंशन किया नहीं है, उन्होंने बोला है कि आपका GNM का रिजल्ट आने के बाद अगर कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है और तब से लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन जो भर रहे तब तक 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है आपका, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, 1 साल का 50 मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्या चाहिए आपको, एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, अब यहाँ पे लिखा है ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल, ये पोस्ट है, पोस्ट क्या है, परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आता है दिल्ली में। ओके, ESI कॉरपोरेशन में। ओके, आपका प्रोबेशन 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। ओके, प्रोबेशन कंप्लीशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन वगैरह सब, ये कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन वगैरह कैसे करना है क्या है वहाँ पे दिया रहेगा, वो नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भरना है, UPSC के वेबसाइट में। ओके, कब से, आज ही से लिंक आ गई है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा कि वहाँ से आप अप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो ESI के। ओके, क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट है 27 तारीख। ओके, 27 मार्च के शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, देन अभी 7 से लेके 27 तक आप फॉर्म भरने के बाद कोई कैंडिडेट गड़बड़ी में अपना नाम या स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी कर देगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट रहेगा वो आप प्रिंट जेरोक्स कर लेना या प्रिंट कर लेना, जो एप्लीकेशन फॉर्म का वो पढ़ लेना, अगर उसमें कुछ गलतियां हो जाती है तो आपको एडिट एंड करेक्शन करने के लिए, फाइनल सबमिट करने के लिए 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा, यानी 7 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इन बिटवीन आपको आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात है। अभी एज रिलैक्सेशन किन के लिए है, तो एज रिलैक्सेशन इसमें है EWS UR के लिए वही 30 ईयर्स है, SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 ईयर्स, किसके लिए है, OBC के लिए। ओके, SC ST के लिए 5 साल का है। ठीक है, अगर PWD से है तो 10 साल का है। हाँ, और एक बात है, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हो, रेगुलर एम्प्लॉई हो ESI में, अब ESI में क्या होता है कि नर्सिंग ऑर्डरली, ओके, नर्सिंग ऑर्डरली ये पोस्ट में बहुत सारे लोग, आपका GNM हुए भी कैंडिडेट काम कर रहे हैं या BSc हुए भी कैंडिडेट है, बहुत सारे लोग हैं कि नर्सिंग ऑर्डरली पोस्ट में काम कर रहे हैं। अब ये रेगुलर एम्प्लॉई है, तो जो रेगुलर एम्प्लॉई है ESI के, उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया है। एज रिलैक्सेशन 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है। जो रेगुलर कैंडिडेट है ESI के, जो परमानेंट कैंडिडेट है जैसे कि नर्सिंग ऑर्डरली, या हो सकता है कोई LDC वगैरह UDC भी नर्सिंग किया हुआ लेकिन उसने इसकी में अप्लाई करके अभी कर रहा होगा, तो इनके लिए अभी क्या किया है उन्होंने, एक 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है। क्या दिया है, 5 ईयर्स का। अगर आप ओपन एंड EW से बिलोंग करते हो तो आपको 35 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप OBC से करते हो, अगर आप ESI की परमानेंट एम्प्लॉय हो तो 33 + 5 30 ईयर्स तक। ओके, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो और आप परमानेंट एम्प्लॉय हो ESI के, कहीं पे काम करो तो 40 साल तक। ओके, तो इस तरीके से
जो कैंडिडेट ईएसआई में रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रेगुलर एम्प्लॉय, अदर देन दिस बाकी के लोगों के लिए जो ईएसआई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं दूसरे पोस्ट में, बट नाउ दे वांट टू वर्क एज अ नर्सिंग ऑफिसर, उनका ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्या है कि भाई एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पूरे एग्ज़ाम्स अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन होते हैं, बट यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो अभी भी ऑफलाइन होते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, बहुत बड़ी चीज़ है। ईएसआई में, ईएसआई की जो रिक्रूटमेंट आई है नर्सिंग ऑफिसर की यूपीएससी के थ्रू, ये पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ध्यान में रखना, यानी ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है। ओके, शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ पेन एंड पेपर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। एग्जाम कब होने वाली है? 7 जुलाई 2024, यानी आज की डेट क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आपके पास और 4 मंथ है। 4 मंथ यानी कितने होते हैं? 120 डेज है आपको ईएसआई की एग्ज़ाम होने के लिए। ओके, 7 तारीख देखो और 7 जुलाई पकड़ो, 120 डेज आपको मिलने वाले हैं ईएसआई की एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपका सितंबर में इसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, सितंबर में आरआरबी का भी एग्ज़ाम रहेगा। ऐसे ही आरआरबी का रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा, आप सभी को पता है। ओके, अब दूसरी बात है कि इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। स्कीम यानी पेपर पे कैसे आने वाला है। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है बाबा, इसमें मैथ बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, आपका एप्टीट्यूड रहेगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रहेगा। लेकिन बेटा बता दूँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत ही बढ़िया है। देखो एग्ज़ाम कितने समय का रहेगा? एग्ज़ाम रहेगा आपका 2 घंटे का। ओके, एग्ज़ाम रहेगा आपका 2 घंटे का, दैट मीन्स 120 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। ओके, देन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी समझ लो सभी इसको। ओके, अब 120 का रहेगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें रहेगा 120 मार्क्स का पेपर रह सकता है। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स का मतलब 120 मार्क्स का ही पेपर रह सकता है। ओके, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन रहेगा, वो हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी। ओके, 1 2 3 4 ऐसे इसके ऑप्शन रहेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम पूरी की पूरी इंग्लिश में रहने वाली है। देयर इज़ नो हिंदी, मराठी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश में ही पेपर होने वाला है। ओके, दूसरी बात, पेपर में निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। देयर विल बी पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। अब पेनल्टी कितनी है? फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर विल बी डिडक्शन ऑफ 1/3, यानी 0.33 आपका निगेटिव मार्क्स पड़ेंगे, आपके निगेटिव मार्क्स रहेंगे। हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। 120 मार्क्स का पेपर है, तो यहाँ पे हम 100 नहीं तो 120 मार्क्स का पेपर लेके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा, 100 का ही पेपर रहेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को इफ़ नो आंसर इज मार्क तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 घंटे का 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा। कितने पेपर कितने मार्क्स का रहेगा वो लिखा नहीं है, बट हम 100 मार्क्स का पेपर हम पकड़ के चलेंगे। इसमें 100 मार्क्स का पेपर। ओके, हर एक के लिए 1 मार्क्स बनेगा। ओके, तो 100 मार्क्स का पेपर बनेगा ये वाला। इंग्लिश में पेपर रहने वाला है। ओके, रॉन्ग आंसर के लिए, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स, 0.3 मार्क्स आपका निगेटिव मिलेगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को टच नहीं किया, आंसर नहीं किया और रॉन्ग नहीं होता, आंसर नहीं किया, तो उसको कोई भी पेनल्टी नहीं है। ओके, राइट है तो 1 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग है तो 0.3 मार्क्स आपका कट जाएगा। ओके, टोटल मार्क्स उन्होंने नहीं यहाँ पे कुछ दिया है कितने मार्क्स का रहेगा, तो अब 100 का ही पकड़ के चलेंगे। अब सिलेबस क्या रहेगा? अब सिलेबस इसमें क्या रहेगा? देखो,
syllabus broadly comprise of following topics. Okay, very important. नर्सिंग फाउंडेशन आपका फंडामेंटल, देन उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इंक्लूडिंग पैथो एंड फार्माकोलॉजी, देन एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन में क्वेश्चंस, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, देन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री। ये टोटल इसमें 16 टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि कितना रहेगा वेटेज। यहाँ पे उन्होंने दिया है 100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। ओके, तो सीधा सीधा बात है, जो टेस्ट होने वाली है टेस्ट के ऊपर ही 100% वेटेज है। जितना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा 100 में से, अब 100 ही पकड़ के चलते हैं, हो सकता है कि यूपीएससी जल्दी ही बता दे कि भाई एग्ज़ाम कितने का होने वाला है, क्या होने वाला है, या किसी ने आरटीआई डाल दिया तो मिल भी जाएगा कि यस एग्ज़ाम इतने इतने, सिलेबस तो दे दिया हमको बता दिया, लेकिन कितने मार्क्स का होने वाला है ये नहीं बताया, तो हम 100 मार्क्स लेके चलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम होने वाला है एग्ज़ाम के बेसिस पे ही, यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ लिखा नहीं है, तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर ही आपको रिक्रूटमेंट होगा। अब बोला है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र में, हर एक ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो महाराष्ट्र की अगर बच्चे देखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई में है एक सेंटर, नागपुर में एक सेंटर है, ठीक है, देन नासिक में एक सेंटर है, नवी मुंबई में सेंटर है। ओके, ये टोटल 1 2 3 4 4 सेंटर महाराष्ट्र में दिए हैं। और नहीं, ठाणे भी है, ठाणे भी है। ओके, ठाणे भी दिया है। ओके और देख लेते हैं और कहीं पे है क्या, पुणे है, पुणे में भी सेंटर है। महाराष्ट्र की अगर बच्चे बात करते हैं तो पुणे भी है, ठीक है, देन रायपुर पास में पड़ता है, ठीक है। अब बाकी जो चेन्नई है, कोयम्बटूर है, बहुत सारे सेंटर है, ये सब सेंटर है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे है, ठाणे है, पुणे है, नवी मुंबई है, नासिक है, नागपुर है, मुंबई है, यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, एंड डेट ऑफ टेस्ट 7 जुलाई 2024 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ, यहाँ पे ये भी बोला है, अगर आपको, अब बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र से, अब अगर 10,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ईएसआई का एग्ज़ाम महाराष्ट्र कैंडिडेट को कहीं बाहर पे मिला है, तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस। ओके, एक बार अगर वो सेंटर की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो वो फ्रोज़न हो जाएगा और अप्लीकेंट को दूसरे सेंटर में दिया जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको ये करने के लिए तुरंत 2 से 3 दिन के बीच में अपने अपने रीजन से, अपने अपने इससे फॉर्म भरा दो, ठीक है, नहीं तो आपको कहीं और जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, कुछ कारणवश हो सकता है कि सेंटर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो ईएसआई को राइट है वो सेंटर चेंज करने के लिए। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके एक बार रिजल्ट आ गया, अभी सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, क्या ओनली अभी सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बट एक बार आपका रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड हो गए, रिजल्ट आपने एग्ज़ाम दे दी, 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड वो सब आपको क्या करना है, आपको अपलोड करना है वो वेबसाइट में। ओके, अभी कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है और सबमिट करना है। ओके, एंड जो भी आपको सेंटर चाहिए वो सेंटर डाल देना है। इस तरीके से आपको अभी फॉर्म भरना है। ओके, सिंपल फॉर्म भरना है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि अभी आपको कुछ नहीं, नॉर्मली फॉर्म भरना है। ओके, इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन आपको भरना है। आफ्टर रिजल्ट रिटर्न एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट आने के बाद
जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेंगे उनको एक लिंक दिया जाएगी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अभी भर दो, उसमें फिर आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सब कुछ वगैरह तब भरना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन। सो कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव मिनिमम क्वालिफिकेशन। ओके, तो अभी सिर्फ आपको इतना ही भर देना है, बाकी का चीज़ जो डिटेल इन्फॉर्मेशन बाद में भरना है। ओके, अभी आपको फीस कितना लगने वाली है, देखो बहुत अच्छी बात है, फीस तो लगने वाली ही नहीं है। ओके ओके, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 25 रुपीज ओनली आइदर रेमिटेंट मनी इन द ब्रांच ऑफ SBI, कैश करना है तो SBI में जाके कैश भरना है, या इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हो तो वीज़ा मास्टर कार्ड से कर सकते हो। ओके, फीमेल कैंडिडेट है, कोई भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, SC हो, ST हो, वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली, उनको कोई भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। अदर देन दिस उनको 25 रुपये आपको भरना पड़ेगा। ओके, दे आर रिक्वायर्ड टू पे 25 रुपीज़ एज अ फीस। ओके, ध्यान में रखना। कैश पेमेंट अगर भरना है SBI में जाके आपको 26 तारीख के रात को 12 बजे के पहले तक आपको फॉर्म भरना है। ओके, पैसे भर देना है। एक बार पैसे भरने के बाद आपको वापस मिलने वाले नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ओनली 25 रुपये आपको फीस लगने वाला है ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा ऑल ओवर, अभी है हाउ टू अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अप्लाई करने के लिए आपको OTR फॉर्म बनाना पड़ेगा, UPSC की वेबसाइट में OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जाना है UPSC के ऑनलाइन वेबसाइट में। अभी सिर्फ कैंडिडेट नॉट टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट, अभी सिर्फ फोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है एंड आइडेंटिटी प्रूफ वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, यानी आधार वगैरह या जो भी रहेगा वो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना नहीं है। एक सिर्फ सिंगल लाइन में आपको फॉर्म भरना है। मैं फॉर्म भी भर के आपको दिखा दूंगा, सिर्फ 1 या 2 दिन आप इंतज़ार करना, या रात को ही मैं बना दूंगा वीडियो। तो अभी सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल आईडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्टिव ईमेल आईडी ही आपको डालना है। आप जो भी फ़ोन नंबर डाल रहे हो, ईमेल आईडी डाल रहे हो, जो एक्टिव डालना है। अगर जो भी अच्छी चीज़ें या जो भी करस्पॉन्डेंस रहेगा वो वहीं पे दिया जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपके पास रखना जरूरी है। ओके, फाइनल सबमिटेड जो करते हो ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके आपको साथ में रखना है, ठीक है। और सो दिस इज इट अबाउट द ESI वैकेंसी। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे जाके ये सब फॉर्म भर दो, मेरा वीडियो अच्छे से देख लो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। होप सो। और एक बात बोलना है, जो लोग भी ESI की रिक्रूटमेंट का स्टडी करना चाहते हैं, कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, ऑल इन वन कोर्स चल रहे हैं। अभी 7, 8, 9 मार्च को महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, सभी कोर्सों पे 50% ऑफर चल रहे हैं। जो 10,000 का कोर्स है वो 5,000 में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोड वगैरह है, वो कोड जनरेट करके आप लगा सकते हो, ठीक है। ESI का प्रिपरेशन करना है, नॉर्सेट का प्रिपरेशन करना है, RRB का प्रिपरेशन करना है। अभी लेटेस्ट में SGPGI की भी 1500 की वैकेंसी निकली है। देन RML लखनऊ की भी वैकेंसी आने वाली है कुछ दिनों में, SGPGI की भी आने वाली है, DSSB की निकल चुकी है। सभी के लिए हमने ऑल इन वन एक ही कोर्स तैयार किया है। ओके, तो एट प्रेजेंटली जो रनिंग कोर्स है उसमें आप एडमिशन लेके आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ओके, जुलाई में एग्ज़ाम है, हमारे पास बहुत टाइम है। ऐसा करके अगर आप करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। ओके, प्यास लगने के बाद कुआं मत खोदिए, प्यास लगने के पहले ही पानी की अरेंजमेंट करके रखिए। डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। अगर टाइम रहते आप सुधर जाओगे, टाइम रहते आप पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, होप सो। जल्दी से आप प्ले स्टोर से लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे जो भी कोर्सेस रनिंग है वो आप परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी रनिंग है एंड आपके फुल कोर्सेज भी रनिंग है। दोनों में से जो भी चाहिए वो 7, 8, 9 को 50% में आपको मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। होप सो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए, शेयर करिए। ओके, और जल्दी ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।